नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी कालचक्र में आपका। कहाँ चावल रखने से, कहाँ चावल चढ़ाने से, किसे चावल खिलाने से चमक जाएगी आपकी किस्मत। जानिए चावल के चमत्कारी उपाय। जी हाँ, ये सच है कि चावल का एक छोटा सा दाना आपके कारोबार को चमका सकता है, आपकी खाली जेब भर सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकता है, आपके जीवन में सुख शांति बढ़ा सकता है और आपकी पूरी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है तो चावल के दानों से सही समय पर सही उपाय को करने की। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको चावल के चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ तो होता है ना। तो ऐसे में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लोग पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जो लोग कमाते तो हैं लेकिन बरकत नहीं कर पाते, उनके लिए चावल कैसी चमत्कारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मतलब चावल एक अदना सा दाना इतना चमत्कारी हो सकता है? उसको अदना मत कहो बेटा, उसको कहो अक्षत। और वो देव स्वरूप है, जग का उजियारा है। बिना उसके सनातन धर्म की कोई पूजा साकार नहीं हो सकती। कोई ऐसी सत्यनारायण भगवान की पूजा से लेकर ग्रह शांति तक, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी, लक्षचंडी तक, कोई ऐसी अश्वमेध यज्ञ से लेकर के वाजपेयी यज्ञ तक, कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसी उपासना पद्धति नहीं है जो बिना अक्षत के पूरी होती हो। चाहे हव्य हो, चाहे कव्य हो, चाहे देवताओं के लिए पूजा हो, चाहे पितरों के लिए पूजा हो, चावल हर जगह जरूरी है। क्यों? इसलिए जरूरी है कि ये देवताओं को बहुत प्रिय है। चावल देवताओं को बहुत प्रिय है। जानती हो, जब दुर्गा मानस पूजा शंकराचार्य जी ने लिखा तो उन्होंने नैवेद्य की कैसे कल्पना की? जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। ये शंकराचार्य जी ने दुर्गा मानस पूजा जो लिखी है, इसका अर्थ ये है कि जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम। अगहनी का वो शुद्ध चावल, जिसको आज के डेट में आप कह सकते हैं कि बासमती चावल, को सुंदर ढंग से पका करके हींग, मरीच और जीरे का देसी घी से छौंका लगाया गया है और उसे एक थाली में रखा गया है। और उसी थाली में सोने की कटोरी में कढ़ी, दही, घी और शहद रख करके एक सोने का चम्मच रखा गया है। और इसको बनाया किसने है? सूर्यकामिनी, देवताओं की स्त्रियों ने बनाया है। और यह नैवेद्य भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा के लिए निवेदित है। तो जब चावल का इतना महत्व है कि देवी की उपासना में उनके नैवेद्य सामग्री में प्रमुख ये वस्तु है, तो इसका महात्म तो है ही है। ऐसा थोड़ी है कि इसका महात्म नहीं है। तो कहने का मतलब, चावल में एक और शक्ति है, जान लो। चावल प्राण प्रतिष्ठा भी कर देता है। अच्छा। जैसे सामान्य पूजा की बात कर रहा हूँ, जैसे द्वारचार हो रहा है या विवाह हो रहा है या सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही, तो बहुत छोटी पूजा है ना। ये कोई बहुत बड़ा यज्ञ तो है नहीं, बहुत छोटी पूजा है। इसमें भी जो गौरी होती हैं, गणेश होते हैं, नवग्रह होते हैं, जो मतलब वरुण कलश होता है, उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा उसकी होती है कि जो कभी खिसकाया ना जाए अपने जगह से, एक जगह जिंदगी भर के लिए स्थिर हो जाए, वो है अचल प्रतिष्ठा।
और चल प्रतिष्ठा वो है कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल उसका विसर्जन कर दें, उसको चल प्रतिष्ठा कहते हैं। तो चल प्रतिष्ठा में जो मंत्र है वो है ओम मनोर्जुतिर्जुखताम महजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। जब ये मंत्र बोला जाता है तो चावल के दाने भी गिराए जाते हैं। तो वो चावल के दाने के स्पर्श होते ही वह प्रतिमा देव प्रतिमा बन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। जिस चावल में देवताओं की प्रतिष्ठा करने की क्षमता हो वो चावल कोई सामान्य चावल है। जब गृह प्रवेश होता है तो हम देखते हैं कि लोटे में चावल, गृह प्रवेश में भी लोटे में चावल भर करके पहले कन्याएं चलती हैं जी। उसके ऊपर अगर गरी गोला रख लें तो और भी उत्तम हो जाता है। तो धन लाभ के लिए अपने पर्स में लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने आप रख सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर सोमवार को शिवलिंग के सामने आधा किलो चावल लेकर बैठें। चावल के ढेर से एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बचे हुए चावल मंदिर में दान करें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। पैसों की तंगी है तो चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माँ लक्ष्मी का हवन करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। कहते हैं जो चावल और मोती दान करती हैं महिलाएं उन्हें अच्छी बहू मिलती है, और जो चावल और मोती दान करते हैं पुरुष उन्हें दिव्य तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो लोग हरिद्वार में स्नान करके, जो महिलाएं हरिद्वार में स्नान करके चावल, सफ़ेद वस्त्र और शुद्ध मोती की माला किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान करती हैं उन्हें दिव्य राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की तरह बहू मिलती है। उनके कुल का उजाला हो जाता है। तो चावल का दान, मोती का दान, ये तो हमारे इस जन्म को नहीं अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धन दौलत और शोहरत पाना चाहते हैं तो चावल से जुड़ा कौन सा महा उपाय कर सकते हैं, ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए आपके आजीविका के स्थान में इस समय सूर्य और मंगल की युति है और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है, जो आपके लगने से तृतीय एकादश की स्थिति में है, स्नेहा दृष्टि बना रहा है। अगर कोई नया व्यवसाय आपने शुरू किया है तो उससे आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और हाँ, आपके नवम भाव का स्वामी बृहस्पति नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए कामकाज से जुड़ी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। नया रिश्ता जोड़ते समय अति उत्साहित ना हो। पेट दर्द या उदर विकार से परेशान हो सकते हैं। लोगों को पहचानने में गलती ना करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है, कैसी रहने वाली है उनकी आर्थिक स्थिति और कामकाज, ये भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न है। एक मेरी पत्नी है मृदुला, उनका जो जन्म तिथि है 25 जुलाई 25/7/1982 सुबह 5:30। जन्म स्थान है लखनऊ। और सर इनकी सरकारी नौकरी है सर, कैसा जो है रहेगा। और मेरी एक बेटी है आरना, उसका जो जन्म तिथि है 9 अक्टूबर 9/10/2014 सुबह 11:20। गुरुजी ये किस दिशा में अपना कैरियर को आगे बढ़ाए? देखिए, ऐसा है कि आपके पत्नी का तो भविष्य मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, सुपर अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा इनको कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, जैसे नसों में खिंचाव का होना, शरीर में दर्द का होना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इन्हें योग प्राणायाम करना चाहिए। योग प्राणायाम करने से स्वस्थ बनी रहेंगी। बाकी आजीविका के क्षेत्र में या धन दौलत के क्षेत्र में कोई परेशानी की कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका अपनी बेटी के लिए है, तो मैं बताऊं कि आपके चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शनि है और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। आप अपने बेटी को
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ाएंगे, टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे तो उसे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है वृषभ राशि वालों का आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अब आपके धन भाव में बृहस्पति है और आपके आय स्थान में शनि है। शनि और बृहस्पति परस्पर चतुर्थ दशम हैं। तो पैसा कमाने के लिए एक तो जल्दबाजी न दिखाएं और दूसरे शॉर्टकट कोई तरीका न अपनाएं, गलत रास्ता न अपनाएं, गलत फैसला न लें, वरना गंभीर नुकसान होगा। ऑफिस में अगर नौकरी करते हैं तो अगर आप सौम्य भाव से रहेंगे तो आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। पारिवारिक कलह और विवाद समाप्त हो जाएंगे। तनाव से बचने के लिए थोड़ी देर तक ध्यान, मेडिटेशन कुछ करना चाहिए। कोई चीज़ अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं, उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस कम है, तो सोच समझ करके खरीदिए। कहीं आपको ज़्यादा लुभावना ऑफर दे करके आपके साथ धोखा भी हो सकता है। आप किसी धर्म स्थान में देवी देवताओं के लिए इत्रदान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं इंदौर से, जयेश सोनी जी। जयेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरु जी सादर चरण स्पर्श आपको। खुश रहो बेटा। गुरु जी मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा जन्म है 25 अक्टूबर 1975 का जी। और मेरी बेटे का जन्म है 6/12/1995 का गुरु जी। जी। और बेटी का है 3 जनवरी 2001। जी। तो पंडित जी मेरा है ना, मायके में भी सब दुख है और ससुराल में भी, और बच्चों की शादी वगैरह नहीं हो रही है। और बच्चा लड़का मेरा फोटोग्राफी करता है गुरु जी, तो उसमें उसको बरकत हो अच्छी और आगे उसकी लाइफ कैसी रहेगी, और दोनों बच्चों की शादी के बारे में बता दीजिए। देखो ऐसा है, मैं भी 50 साल की हो गई हूँ, तो अब मेरे को है ना आखिरी समय में ऐसा कुछ मंत्र दीजिए ताकि मैं अब सफल हो जाऊं अपने जीवन में। देखो द्वितीय और सप्तमें शनि और बुध हैं। शनि और बुध का इत्तेसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है। तुम बहुत नर्वस मत हो। अभी तक तुमने पूरा जीवन संघर्षों में काटा है। मायके में भी संघर्ष रहा है, ससुराल में भी संघर्ष है। काफ़ी अभाव की ज़िंदगी आपने जी है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई एक मंत्र दो। ये मांगने वाला इस संसार में बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा फूंक मार दो कि ज़िंदगी बदल जाए। अगर आप हमारी बात को गंभीरता से लेकर के और 16 महीने तक आप हमारी बात पर चलती रहेंगी और 16 महीने में यदि आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा, तो मैं पूरी गारंटी के साथ पूरे देश के सामने कहता हूं कि 16 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी जिसकी आपको कभी कल्पना नहीं होगी, जो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। आपके बेटे का पुरुषार्थ, आपके बेटी का भाग्योदय, आपके बच्चों का विवाह, आपके घर की सुख समृद्धि, सब कुछ आपके हाथ में है। इसके लिए बस आपको एक चीज़ करना है। श्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, 1 अक्षर का मंत्र है श्रीम। आप एक आजकल 50 रुपए का काउंटर मिल रहा है पूजा की दुकानों पर, उसको खरीद लीजिए और रोज़ सवेरे महालक्ष्मी के चित्र की पूजा करिए। घी का दिया जलाइए सुबह शाम और लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। श्रीम 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 इस मंत्र का 21,600 बार जप करिए और ये जप लगातार 16 महीने करिए। रुकने का नाम मत लीजिए। जब तक 21,600 न हो जाए तब तक भोजन ग्रहण मत कीजिए। यह एक नियम बना लीजिए कि 21,600 पूरा करके भोजन करूंगी। अगर दिन में 2 बजे तक पूरा होता है तो 2 बजे के बाद भोजन करूंगी। अगर आपने ये नियम बना लिया और 16 महीने तक आपने इस नियम का पालन कर लिया, तो आपका प्रारब्ध कितना भी बुरा क्यों न होगा,
आपका प्रारब्ध निश्चित रूप से बदलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि निश्चित रूप से आएगी और आप एक सुखी जीवन के राह पर आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 16 महीने के बाद जब आपको सारा सुख मिल जाएगा तो आप ये बंद कर देंगी। बिल्कुल बंद नहीं करना है और जीवन के आखिरी सांस तक इसको चलाना है। अगर आप चाहती हैं कि आपका संतान, आपकी बेटी सब सुख समृद्धि के साथ रहें तो महालक्ष्मी के श्री चरणों में आपको हर समय नतमस्तक हो करके और उनके स्मरण में उनके बीज मंत्र का आपको मंत्र जप करना चाहिए। यदि आप चाहती हैं कि अपने घर के दरिद्र को जला दें, दुर्भाग्य को नष्ट कर दें, तो आपको तपस्या के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। बाकी माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जयश्री जी, हम कामना करते हैं कि पंडित जी के द्वारा बताए गए इस बीज मंत्र का आप पालन करेंगी और आपका जीवन मंगलकारी होगा। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पास नौकरी नहीं है या नौकरी होने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है तो आपको चावल से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चावल नौकरी भी दिला सकता है? चावल क्या नहीं कर सकता है? चावल, कुछ दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे चावल ना कर सके। चावल ने सुदामा को अब द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी प्रदान कर दिया। सुदामा जी नहीं जा रहे थे ना भगवान के पास, भगवान बहुत चिंतित थे। तो लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने पूछा कि आप इतना चिंता में क्यों हैं? बोलो कि एक मेरा भक्त है, वो बहुत परेशान है, आज 3 दिन से भूखा है। कहन आपका भक्त और आप 3 दिन से भूखा है, आप कुछ क्यों नहीं करते? कहन मैं क्या करूं, वो बड़ा स्वाभिमानी है, मेरे कहने पर भी वो कुछ नहीं मांगेगा, मेरे कहने पर भी वो कुछ नहीं लेगा। कहन तो उनको आपसे मिलने आना चाहिए। कहन वो नहीं आता है, वो बहुत स्वाभिमानी है। कहन तो आप कुछ करिए। तो भगवान एक साधु का रूप बना करके उनके दरवाजे पे जाते हैं और वो कहते हैं भिक्षा दो। तो उनकी पत्नी निकलती हैं, कहती है महाराज जी हमारे यहाँ कुछ है, अशुद्धि है, हम भिक्षा नहीं देंगे। कहने अरे ऐसी कौन सी अशुद्धि है बेटा कि तुम एक मुट्ठी भिक्षा नहीं दोगी? तो फिर उनकी पत्नी ने कहा हाँ यही समझ लीजिए कि कुछ अशुद्धि है। कहन क्या अशुद्धि है बेटा, भिक्षा देने में क्या अशुद्धि है, थोड़ी सी भिक्षा दे दो। तो बोली जानते हैं मेरे यहाँ दरिद्र ने जन्म लिया है और दरिद्र ने जन्म लिया है इसलिए अशौच लगा हुआ है, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो वो जो ब्राह्मण के वेश में भगवान आए थे तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो सुना है कि तुम्हारे पति के मित्र भगवान कृष्ण हैं। कहन हाँ सही बात है। कहन तो आपके पति जो है भगवान कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? कहन वो नहीं जाते हैं, वो बड़े स्वाभिमानी हैं। अरे कहन अपने मित्र से मिलने में क्या स्वाभिमान होता है? तो सुदामा जी आए, पत्नी रूठ गई कि आपको जाना पड़ेगा, आप जाके उनसे भेंट कर लीजिए, आप उनसे कुछ मांगिए मत, लेकिन वो आपके पुराने मित्र हैं, कम से कम आप एक बार जाइए देखिए वो आपको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो सुदामा किसी तरह से अपने पत्नी के कहने में आके तैयार तो हो गए कि आऊँगा लेकिन कुछ मांगूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, कुछ मुझे भेंट लेकर के जाने के लिए तो दो। तो सुदामा की पत्नी एक पड़ोसन के पास गई, उससे कही कि बहन मेरे पति जाने वाले हैं कृष्ण जी से मिलने के लिए, कुछ भेंट के लिए कुछ अनाज दे देती। तो उसने जो चावल की किनकी होती है, चावल का टूटा हुआ भाग होता है, उसको एक चिथड़े से कपड़े में बांध करके 2 मुट्ठी दे दिया। पूरा चावल भी नहीं? पूरा चावल भी नहीं था। और उसको ले करके सुदामा कांख में दमा करके और द्वारकापुरी पहुंच गए। वहाँ जब भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई, भगवान श्री कृष्ण ने जब उनका आगत स्वागत किया तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने विनोद में ही जैसे कहते हैं भाभी ने मुझे कुछ दिया है, तू चुरा के रखा है, तेरी आदत नहीं छूटी ना पढ़ाई की। गुरु माता देती थी तो चना अकेले खा लेता था, मुझे नहीं खिलाता था, यहाँ भी भाभी ने मेरे लिए जब दिया है तू क्यों नहीं दे रहा है? और वो सुदामा संकोच कर रहे थे कि ये टूटे हुए चावल क्यों कैसे दूं। तब तक भगवान ने पोटली खींच ली और पोटली खींच कर खोल करके एक बार मुंह में डाला, कहा वाह कितना सुंदर, कितना आनंद आया। इतने में तो सुदामा को एक लोक मिल गया। दूसरी बार मुंह में डालने की कोशिश की तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु कुछ अपने लिए भी छोड़ दीजिए।
कहना अपने लिए क्या छोड़ना है, ऐसे लोगों के लिए ही सब कुछ दे देना है। जैसे जन्मों के भूखे हों ऐसे खा रहे थे। हाँ, ऐसे खा रहे थे जैसे जन्मों के भूखे हों भगवान। अब सोच लो, नारायण कभी अतृप्त रहते हैं, लेकिन नहीं, भक्त का भाव तो चावल ही था ना। जब सुदामा जी वहां से आते हैं तो अपना घर ही नहीं पहचान पाते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे सब लोग जब उनकी आरती करने निकलते हैं तब वो कहते हैं मैं कहाँ आ गया हूँ। सबने कहा कि ये आपका ही घर है। तो जैसे द्वारकापुरी थी वैसे सुदामापुरी भगवान ने बना दिया, केवल एक मुट्ठी चावल खा करके। तो चावल क्या नहीं कर सकता, चावल का वर्णन करने के लिए वाणी समर्थ नहीं है। तो चलिए नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी में अगर आपको विघ्न बाधा परेशानी आ रही है तो इसको दूर करने के लिए आप मीठे चावल बनाकर कौओं को खिलाएं। कभी कभी पितर दोष के कारण भी घर में अभाव और तनाव होता है। जिन लोगों के घर में पितर अतृप्त होते हैं, पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं होता है, पितरों के लिए कुछ दान पुण्य नहीं होता है, पितरों का पिंडदान तर्पण नहीं होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है, नारायण बलि नहीं होती है, गया श्राद्ध नहीं होता है, भागवत का पाठ नहीं होता है, और जिन घरों में पितर बहुत ज़्यादा अतृप्त होते हैं उन घरों में जल्दी शादियां नहीं होती है, पीढ़ी की पीढ़ी पूरी मतलब कि जो है कुंवारी रह जाती है, संतान प्राप्ति नहीं होती, सब के सब भाई बहन बांझ रह जाते हैं, और घर में दरिद्रता और बीमारी एकदम अपना तांडव फैला देती है। ऐसे में अगर पितृकर्म ठीक से किया जाए तो शायद ये परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में अगर हर अमावस्या को खीर और रोटी बना करके कौओं को खिलाया जाए। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने का इलाज है काग बलि, गौ बलि, स्वान बलि और पिपीलिका बलि। मतलब चींटियों को आटा डालिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी और मतलब कि जो चीज़ें आप खिला सकते हैं खिलाइए, मछलियों को भी कुछ आप खिला सकते हैं। इससे मतलब कि जो है पितर संतुष्ट होते हैं। और कौवे को खिलाने से, कुत्ते को खिलाने से तो पितर तुरंत संतुष्ट होते हैं। तो हर काम में सफलता पाने के लिए एक बर्तन में जल लेकर उसमें कच्चा दूध और अखंडित चावल मिलाकर बरगद की पेड़ में शनिवार को चढ़ाने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होते ही कुल की वृद्धि होने लगती है, धन धान्य की संपन्नता होने लगती है। इसीलिए जिन घरों में श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ रखा जाता है, जिन घरों की महिलाएं या पुरुष आधे घंटे 1 घंटे खाली समय में भागवत का हिंदी में भी पाठ करें, हिंदी में ही पाठ कर लें, उस घर में भी कभी दरिद्रता और कलह का प्रवेश नहीं होता है। अगर किसी घर में कोई महिला या कोई पुरुष जिसके पास समय है 1 घंटे 2 घंटे का और घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, 2 खंडों में आता है, गीता प्रेस से मिलता है और महंगा नहीं है, 600-700 रुपये में दोनों खंड मिल जाते हैं। अगर मंगा के आपने घर में रखा हुआ है और जब भी आपके पास समय है उसको आनंद के रूप में, कहानी के रूप में ही आप अगर 1 घंटे 2 घंटे रोज पढ़ना शुरू कर दें तो आपके घर में न कभी कलह होगी, न कभी अभाव रहेगा, न कभी बीमारी होगी, न कभी दरिद्रता रहेगी। ये सारे उपाय आपके लिए कल्याणकारक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके राशि में बृहस्पति भले हैं, लेकिन आपके गमन स्थान में शुक्र, बुध, राहु 3 ग्रह हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रुपया पैसा गहना लेकर के यात्रा ना करें। ऑफिस में रुके हुए काम आज आपको निपटाने होंगे। किसी को अपने दिल की, किसी को या किसी अपने आदमी के दिल को ठेस आपको नहीं पहुंचानी चाहिए। सेहत संभालिए, आलस्य और लापरवाही से बचिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी सूर्य इस समय अपने भाव से छठे भाव में है। इसका मतलब ये है कि अभी तो ये 13 फरवरी तक यहाँ रहने वाला है, तो कोई बड़ा निवेश या बड़ा पैसा लगाने की कोशिश न करें, इससे धन हानि की संभावना है। नौकरी बदलने का फैसला सोच समझ कर लें। व्यर्थ का गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। गलत खान पान सेहत बिगाड़ सकता है। आपके भावुक स्वभाव का कोई फायदा उठा सकता है। मिठाई भोग लगाकर बांटें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। सोई में रखे चावल कैसे आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप पंडित जी से जानते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा, किस्मत का साथ और नौकरी कारोबार में बड़ा लाभ पाने के लिए चावल से जुड़ा कौन सा उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए वो उपाय। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी भी दिन हल्दी में चावल पीसकर उसके घोल से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। अपने शरीर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कच्चे चावल और रोली से हर रोज अपने माथे पर तिलक करें। आप देखते होंगे जिसको भी तिलक किया जाता है, चाहे बहनें तिलक करें भाई को, और चाहे ससुर तिलक करे दामाद को, चाहे माँ तिलक करे बेटे को, माथे पर चावल अंत में जरूर चिपकाया जाता है। यहाँ तक कि शिष्य भी अगर अपने गुरु का तिलक करते हैं तो वो भी बाद में चावल जरूर चिपकाते हैं चंदन के साथ। तो भाग्योदय के लिए भैया गुड़ और कच्चे चावल किसी ज़रूरतमंद को आप दान भी कर सकते हैं। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए किसी मंदिर के बाहर बैठे ज़रूरतमंद लोगों को चावल की खीर खिलानी चाहिए। कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हो तो चावल को उबालने के बाद बचे माड़ में 100 ग्राम गुड़ मिला करके गाय को खिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों से भाग्योदय होता है। और एक अचूक भाग्योदय का उपाय बताऊं? हाँ, तो सुनिए। आप एक बढ़िया सा सुंदर सा 100 ग्राम से ऊपर का स्फटिक का श्रीयंत्र ले लीजिए। अगर आपने ये फाइनल कर लिया है कि मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं लिखा है, आपने ये फाइनल कर लिया है कि अब मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, आपने ये मान लिया है कि अब मेरी ज़िंदगी जैसी की तैसी रहनी है, अब कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, तब मेरा वाला ये वाला उपाय आप करिए। एक 100 ग्राम से ऊपर का स्फटिक का श्रीयंत्र लीजिए और उसे एक बड़ी पीतल की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके रखिए और रोज सुबह एक पीतल की थाली में श्रीयंत्र को रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए, अगर आपको बोलना नहीं आता तो मत डरिए, आप अपने मोबाइल में YouTube में बोल दीजिए श्री सूक्तम। जब आप श्री सूक्तम बोल देंगे तो वो 16 मंत्र अपने आप बोलेगा और उसके बोलते हुए आप श्रीयंत्र पर पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर दही से अभिषेक कर दें, माने श्रीयंत्र को नहला दें। उसके बाद शुद्ध जल डाल करके श्रीयंत्र को साफ कपड़े से पोंछ करके पीतल की प्लेट में लाल कपड़ा बिछा कर रख दीजिए। उस पर एक कलावा चढ़ाइए, ठीक है। कलावा चढ़ाने के बाद उसके चारों तरफ हल्दी डालिए, हल्दी के बाद रोली डालिए, रोली के बाद सिंदूर डालिए और सिंदूर के बाद बाएं हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 2-2 दाने चावल जो है अनामिका और अंगूठा और मध्यमा से श्रीयंत्र पर चढ़ाते जाइए 16 बार। उसके बाद लाल पुष्प चढ़ाइए, धूप जलाइए, दिया जलाइए और एक पीतल की प्लेट में 5 दाने काजू, 5 दाने किशमिश, थोड़ी सी मिश्री रख करके माता को प्रसाद भोग चढ़ाइए और एक पीतल की गिलास में माता के लिए जल रख दीजिए और कपूर से आरती कर लीजिए। रोज ये पूजा सुबह शाम कर लीजिए। 3 साल के बाद अगर आप जिस नगर में रहते हैं उस नगर के सम्मानित लोगों में आपकी गणना न हो जाए तो फांसी चढ़ा दीजिएगा मुझे, बशर्ते आप करिए। और कोई असंभव कार्य हो, आपके बेटे का चाहे एग्जाम हो और चाहे बेटी की शादी हो, श्री यंत्र को 40 दिन पूजा करने के बाद अगर अपने दाहिने हाथ पे रख करके और 5 बार आप कहेंगे, हे यंत्रराज मेरे बेटे की ये नौकरी करवा दीजिए, 5 दिन लगातार आप कहेंगे, वो काम हो जाएगा।
मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, मैं आस्था और विश्वास को मजबूत करके और भगवान के चमत्कार को आपको दिखाना चाहता हूं। यह अंधविश्वास नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ऐसा करने से, ऐसा लोग करते नहीं हैं। 8-8 घंटे लोग खड़े होकर के रेड लाइट पर भीख मांगते हैं कि भूख लगी है, खाने के लिए 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। उसमें से एक आदमी को आप पकड़िए और उसको कहीं कोने में बैठा करके उसको कहिए कि वो 8 घंटे केवल सीताराम बोले और उसकी मदद करने कोई मत जाइए। 8 घंटे के बाद देखिए, अगर उसके पास खाने पीने की धन दौलत की सामग्री अपने आप न इकट्ठा हो जाए, तब आप कहिएगा कि ये भारत भूमि नहीं है। लेकिन कोई न करने वाला है, कोई न करने वाला है। इसलिए श्री यंत्र की पूजा करिए और अष्टमी तिथि पर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आधा किलो चावल, आधा किलो रोली, 2 किलो गुलाब के फूलों की पंखुड़ी ये लेकर के और उसमें 1 किलो कमलगट्टे के दाने डाल करके और थोड़ा सा इत्र डालकर मिला लीजिए अगर आपकी सामर्थ्य हो तो। और श्री यंत्र को बड़े थाल में रख करके ललिता सहस्र नामावली में जो 1000 नाम हैं उन नामों को बोलते हुए कहिए, पादुकाम पूजयामी तर्पयामी। दाहिने हाथ से वो सामान चढ़ाइए, बाएं हाथ से एक कटोरी में थोड़ा सा जल गिराइए 1 चम्मच से। ये पूजा आप लगातार हर अष्टमी को करना शुरू करिए। अगर आपकी पूरी जिंदगी राजराजेश्वरी जैसी न हो जाए, फिर आप कहिएगा। आप तप नहीं करना चाहते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं, हर चीज में आप ये देखते हैं, अरे हाँ किसी का पुत्र मर गया या किसी का पति मर गया या किसी का भाई मर गया या किसी की नौकरी छूट गई, मैं तो भगवान कुछ नहीं होते हैं, भगवान का पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, मैं तो भगवान को सब जमुना जी में डाल आया, गंगा जी में डाल आया, ये देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, केवल पाखंड है, मैंने तो जिंदगी में कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मेरे पति के साथ ऐसा। अरे तुम्हारे अंदर नास्तिकता पहले से थी। नास्तिकता अगर न होती तो ये नास्तिकता पैदा कहाँ से होती? जो चीज नहीं है सृष्टि में वो पैदा कहाँ से होगी? तुम्हारे अंदर पहले से नास्तिकता थी, वो दबी हुई थी, आस्तिकता तुम्हारी प्रकट थी और जरूरत पड़ने पर नास्तिकता प्रकट हो गई है। भगवान कृष्ण का सगा भांजा अभिमन्यु था और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रहते थे और अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। अर्जुन ने नहीं कहा कि हे कृष्ण, आप त्रिभुवन के पति हैं और आपके साथ रहते हुए मेरे बेटे का ये हाल हुआ, मेरे बेटे की मृत्यु हुई, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, आप भगवान नहीं, आप ईश्वर नहीं, आप मेरे मित्र नहीं, आप मेरे सखा नहीं, अब मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा। ऐसा अर्जुन ने नहीं कहा। और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ अगर उसी श्रद्धा से लगे रहे तो भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी, अर्जुन ऊपर रथ पे बैठा था और भगवान नीचे बैठ करके रथ का संचालन कर रहे थे। भगवान अपने भक्तों के नीचे बैठ करके भी उनका रथ हाँकते हैं। भगवान के इस स्थान को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप नास्तिकता की बात कैसे कर सकते हो? ये लाल किताब वाले आपसे कह देंगे कि अपने घर में दिया मत जलाओ, अपने घर में ज्योति मत जगाओ, अपने घर में पूजा स्थान मत रखो। आप उनकी बात को मान करके भगवान को निकाल देंगे, दिया बत्ती जलाना बंद कर देंगे, घंटी बजाना बंद कर देंगे, शंख बजाना बंद कर देंगे। ये सनातन द्रोही हैं। सनातन को खत्म करने का एक कुत्सित प्रयास है। यहां जोरावर और फतेह बहादुर दीवारों में चुन दिए जाते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं बदलते हैं। तो हम कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए अपने भगवान को छोड़ते हैं? कौन सी ऐसी माया है जिसके लिए भगवान को छोड़ते हैं? नहीं, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तुम अपने घर में दिया नहीं जला सकते, तुम अपने घर में पूजा स्थान नहीं बना सकते, तुम अपने घर में तुलसी नहीं रख सकते। सब क्या विडंबना है? तो आप धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ेगी। ये मेरे कहने का आशय था। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे भी चावल के चमत्कारी उपायों पर बात करेंगे, लेकिन अभी बात सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी भी तो केतु आपके राशि में है ही है। कारोबार में पैसा लगाइए,
अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन सूझबूझ के साथ लगाइए और किसी काम में जल्दबाजी से बचिए। जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचिए। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। किसी को धोखा न दें। तांबे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी को अच्छा और गुणी पति मिले, ससुराल में उसे बेटी जैसा प्यार मिले, तो चावल से जुड़ा कौन सा उपाय है जो आपकी बेटी को करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अविवाहित लड़कियां मनचाहे गुणों वाला जीवन साथी पाना चाहती हैं तो किसी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें उबले चावल रखकर शक्कर और तुलसी का पत्ता मिलाकर चंद्रमा का भोग लगाएं। ऐसा 45 दिनों तक लगातार करें। 45 दिन पूरे होने के बाद कन्याओं को भोजन कराएं और मेहंदी दान करें। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर अशुभ है या कमज़ोर है तो अपनी माँ से 1 मुट्ठी चावल लेकर उसे आप 1 मुट्ठी 1 किलो, 1 मुट्ठी तो बहुत कम होता है, किसी को 2 गो भी तो शर्म लगेगा, 1 किलो चावल अपनी माँ से लेकर के और किसी ज़रूरतमंद को अगर सोमवार को दान किया जाए तो इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है। और हाँ, देखिए, आजकल ज़माना बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो कर्दम ऋषि ने एक पत्नी प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के श्रीहरि विष्णु की तपस्या की थी। और जब भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा आप कल्पना कीजिए। उन्होंने कहा मुझे मेरे योग्य एक पत्नी चाहिए। सोच लीजिए, आज के लड़के तो 2 घंटे भी पत्नी के लिए कोई जप तप करने के लिए तैयार नहीं है, और चाहिए सबको क्षीर सागर वाली महालक्ष्मी ही। सबको क्षीर सागर वाली महालक्ष्मी चाहिए, लेकिन उसके नाम पे तपस्या 0, खान पान गंदा, आचरण गंदा, सोच गंदी, लेकिन चाहिए कौन? वो क्षीर सागर वाली महालक्ष्मी जैसी, जो सुबह 4 बजे उठ जाए और पूजा करे और चाय बनाकर सास ससुर को दे, पति के पैर छुए और उसके बाद जाए कमा करके आए और घर की सारी सैलरी अपने सास ससुर के पैरों में रख दे, कभी ब्यूटी पार्लर न जाए, कभी जीवन में नए कपड़े ना खरीदे, ऐसी वाली पत्नी चाहिए। तो देवहूति को पाने के लिए कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब उन्होंने भगवान विष्णु से मांगा कि मुझे मेरे योग्य एक पत्नी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मनु महाराज आकर के अपनी कन्या को आपको 3 दिन के बाद समर्पित करेंगे, देवहूति उनका नाम होगा, आप विवाह कर लीजिएगा। और उस कन्या से 9 कन्याएं पैदा होंगी और मैं स्वयं भगवान विष्णु आपके यहाँ पुत्र के रूप में कपिल के नाम से पैदा होऊंगा। तो एक कहानी तो ये हो गई। अब दूसरी कहानी विवाह की। माँ पार्वती भगवान शिव को पति चाहती थी। उन्होंने तपस्या की और तपस्या भी ऐसी कि 12,000 वर्ष तक उन्होंने न जल ग्रहण किया और न कोई चीज़ खाया। उनका नाम हुआ अपर्णा। जिसने कुछ न स्वीकार किया उसका नाम अपर्णा। सप्तऋषि आए, बोले अरे क्यों तुम उस शिव के लिए जिनके पास घर दरवाजा नहीं है आप परेशान हो, चलो हम आपका विवाह विष्णु से करवा देते हैं। तो जानते हो क्या कहा माता ने कहा कोटि जतन लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। 1 करोड़ जन्म तक मेरी प्रतिज्ञा है, या तो शंभु को शिव को पति के रूप में प्राप्त करूंगी या तो कुमारी ही मर जाऊंगी। ये वाली स्थिति अगर किसी कन्या के अंदर आ जाए और वो कहे ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माँ दुर्गा, हे कात्यायनी, भगवान श्री कृष्ण जो नंद के बेटे हैं वो मेरे पति के रूप में प्राप्त हों, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण स्वयं भले नहीं आएंगे, लेकिन उनका कोई न कोई अंशावतार आपका जीवन साथी बनेगा। इसके लिए आपको 1 साल 2 साल 4 साल की तपस्या करनी चाहिए।
तो लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए विवाह एक ऐसा सामाजिक कार्य है, एक ऐसा संस्कार है जिसके लिए कुछ जप तप पूजा पाठ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी आशीर्वचन के साथ अब बात कन्या राशि के राशिफल की करते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तो चंद्रमा ही आपके राशि में 15 डिग्री पर गोचर कर रहा है। थोड़ा सा अगर आज आपने बुद्धिमानी दिखाई पैसा कहीं लगाने में, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ऑफिस में अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। फालतू प्रेम प्रसंगों में समय ना गंवाएं। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। गलत संगत से दूर रहें। बुरी आदतें ना अपनाएं। बेल का पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय पंचम भाव में बुध राहु के साथ है भाई, कुंभ राशि में। और आपके धन भाव का स्वामी मंगल अभी भी अस्त हुआ पड़ा है। तो पैसों के मामलों में तो थोड़ी सी आपकी जिंदगी उतार चढ़ाव से गुजरेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नर्वस हो जाइए, क्योंकि नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने वाला है। और वैवाहिक जीवन में अनावश्यक विवाद से बचिए। हर बात पे तू मैं करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। लंबी यात्रा में अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखिए। नए रोजगार की तरफ सोच समझ कर बढ़िए। लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। सुख संपत्ति पाने और घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए चावल का कौन सा उपाय हम सबको करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, या फिर मैं अगर अपनी पॉकेट में या फिर अपने बैग में रेशम के कपड़े में थोड़ा सा चावल रख लूं, क्या वो भी मुझे शांति प्रदान करेगा? या जो बहुत एंजाइटी अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा 21 दाने चावल के हल्दी से रंग करके और लक्ष्मी कुबेर के सामने रख करके 1 घंटे पूजा स्थान में रहने दें। उसके बाद उसको पीले लाल रेशमी रंग के कपड़े में सिल करके यदि महिलाएं अपने पर्स में धारण करें या पुरुष अपने वॉलेट में धारण करें तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा बनती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये चावल लक्ष्मी का ही प्रतीक है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ठीक है। संपत्ति का सुख पाने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार या शुक्रवार को पूजा घर में एक दक्षिणावर्ती शंख रखकर उस पर केसर से स्वास्तिक बनाएं। ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र विनाशिन्यै धन धान्य समृद्धिम देहि देहि नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए थोड़े थोड़े अखंडित चावल दक्षिणावर्ती शंख के अंदर डालते जाएं। अखंडित चावल से शंख भरे, शंख को सफ़ेद कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो चावल की खीर बनाकर हर रोज या खास पूर्णिमा के दिन काली चींटियों को खिलाएं। अच्छा, अब फिर आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताता हूं जो कभी फेल ही नहीं होगा। दक्षिणावर्ती शंख खरीद लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान यह है कि कान के पास लगाओगे तो उससे सीटी की आवाज़ निकलेगी। अगर पेरिस प्लास्टर का बना हुआ शंख होगा तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। जिस शंख से आवाज़ आती हो ऐसी शंख ले लीजिए और श्रीयंत्र की जैसे पूजा बताया वैसे पूजा कर लीजिए और शंख को अपने सामने किसी पात्र में रख लीजिए और चावल को हल्दी से रंग करके थोड़ा सा रख लीजिए और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को या श्रीम श्रीम बोलते हुए एक एक दाना चावल के उस शंख में भरिए। जिस दिन आपकी शंख भर जाए उसे किसी लाल थैले में रख लीजिए। ऐसे 16 बार शंख भरिए। अगर 16 बार में घर का कर्जा न उतर जाए और घर में आमदनी का साधन न मिल जाए, घर की दरिद्रता न चली जाए और आपका मुथूट फाइनेंस में जो सोना रखा हुआ है ना, वो गारंटी के साथ 16 शंख भरते भरते छूट जाएगा। पक्का मानिए, करके देखिए। विश्वास रख करके कीजिए। विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ न मिलने वाला है। तब मेरी सारी बात हवा हवाई।
अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ किया तो 100% ठोक करके गारंटी है कि इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ वृश्चिक राशि का राशिफल भी जान लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी मंगल तृतीय भाव में अस्त हुआ पड़ा है। आपके एकादश भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय चतुर्थ भाव में शुक्र और राहु के साथ गोचर कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी से करें। किसी रिलायबल पर्सन को ही क्रेडिट दें। अपनों को मुश्किल समय में अकेला न छोड़ें। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी से झूठा वादा न करें। लाल कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में बकरी होकर के 22 अंश 35 कला पर गोचर कर रहा है। आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव इस समय आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। भाई, भावुक होकर के किसी पे ज़्यादा खर्चा मत कर दीजिए कि आपका बजट बिगड़ जाए। ऑफिस में आपको नई चुनौतियों का सामना करना होगा। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। पुरानी बीमारियों को अनदेखा मत करिए। गाड़ी सावधानी से चलाइए, नहीं तो चोट चपेट लग सकती है। और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कुछ सहयोग करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात मकर राशि के राशिफल की। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अपनों के साथ वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप पहले से ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप अपने खान पान पर ध्यान रखें। किसी पर अपनी बात न थोपें। हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को एक कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि के राशिफल को जानने की, तो जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। जल्दी पैसा कमाने के लिए लालच न करें। काम से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझाएं। नींद न आने की समस्या हो सकती है। अपनी गलत आदतों में सुधार लाने की कोशिश करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4। शुभ रंग आपके लिए बैगनी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के राशिफल को जानने की, तो जानते हैं आज मीन राशि वालों का भाग्यफल क्या कहता है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है भैया, और आपके गमन स्थान का स्वामी मंगल अस्त हुआ पड़ा है। तो अनावश्यक घूमने फिरने में पैसा बर्बाद और समय बर्बाद मत करिए। ऑफिस में आलस से बिल्कुल मत करिए। अपने जिम्मेदारी को निभाइए। कोई करीबी व्यक्ति ही आपको धोखा दे सकता है। शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सावधानी रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली लतिका अरोड़ा। इन्होंने अपने फ्यूचर और शादी के बारे में हमसे जानना चाहा है। पंडित जी, इनकी डिटेल्स आपको बता रही हूँ मैं। लतिका अरोड़ा दिल्ली की रहने वाली हैं। आपके पास तमाम डिटेल्स हैं। पंडित जी, लतिका ये जानना चाहती हैं कि क्या मैं मांगलिक हूँ या नहीं, और मेरी कुंडली में कोई बड़ा दोष तो नहीं है, शादी का योग कब बन रहा है, और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखो, लतिका का जन्म 8 नवंबर 2001 को 3:58 पर दिन में दिल्ली में हुआ है। लतिका का मंगल मकर राशि में बैठा हुआ है। लतिका के मंगल और चंद्रमा की सप्तमस्थ स्थिति है, इसलिए लतिका चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।
दूसरी बात, लतिका के विवाह में अभी 2 साल का पूरा पूरा विलंब है। इनका विवाह 2027 के अंत या 28 के शुरुआत में होगी। इनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन भी इनका अच्छा रहेगा। सुख सौभाग्य इनके साथ रहेगा और हर प्रकार से इनकी दशा जो है वो इस समय अच्छी चल रही है। हाँ, इस समय शुक्र इनका 8वें घर में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ है। अगर ये थोड़ा सा दुर्गा चालीसा का पाठ करें और नवरात्र में 9 दिनों तक नवरात्र के व्रत करें और अष्टमी के दिन कन्याओं को पूजें तो निश्चित रूप से इससे अच्छा घर बार मिलने में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, लतिका के मंगलकारी जीवन की हम कामना करते हैं। पंडित जी, समय की कमी है इसलिए चाहूंगी कि संक्षिप्त में जवाब दें। चावल का संबंध आपने चंद्रमा से बताया, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कोई एक अचूक मंत्र? सबसे बड़ा अचूक मंत्र है कि जिसका मन बेचैन रहता है या जिसे घबराहट होती है, जिसे एंजाइटी होती है, वो अगर चावल एक थाली में रख करके और सफ़ेद कपड़े से ढक करके और सुबह सुबह उठ करके और अपने दोनों हाथों से चावल को ऐसे ऐसे 5 मिनट रगड़ दे तो ऐसे आदमी की एंजाइटी अपने आप ठीक होने लगेगी। क्योंकि अच्छा। चंद्रमा का घर्षण से जो प्रभाव चुंबकत्व पड़ता है उससे नकारात्मक शक्तियां जो है नष्ट होती हैं और सकारात्मक प्रवाह शुरू हो जाता है। तो वो उसके बाद उस चावल का क्या पहले किया जाए? पहले महिलाएं चावल धोती थी। चावल ऐसे ऐसे करके पानी में कम से कम 10-10 मिनट तक धोती थी और तब मतलब चावल बनाती थी। अच्छा। तो महिलाएं न पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बुद्धिमान होती थी। और अब क्या है, महिलाएं चावल कटोरी से पहले कुकर में डाल देती हैं, उसके बाद नल का पानी खोल लेती हैं, फिर कुकर को हिला करके पानी गिरा देती हैं और फिर पानी डाल के कुकर की सीटी बंद करके रख देती हैं। अच्छा। अब चावल ऐसे धोया जा रहा है। पहले कैसे धोया जाता था? थाली में चावल रख करके खूब रगड़ रगड़ के धोती थी महिलाएं और वो बुद्धिमान होती थी, वो इंटेलिजेंट होती थी। तो जो चावल आपने बताया कि रगड़ना है, उस चावल का फिर क्या करना है? कुछ नहीं, उस चावल को आप रखे रहे, वो चावल कोई अशुद्ध थोड़ी हो गया, कोई उसमें भूत थोड़ी लग गया। अच्छा। उस चावल को आप खा भी सकते हैं, उस चावल को पका के गाय को भी खिला सकते ठीक है। हैं, उस चावल का उपयोग आप कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया पंडित जी आपका। चलिए, अब पंडित जी से जानते हैं चावल से जुड़े वो जरूरी नियम जिनका हमें पूजा पाठ करते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए। बताइए पंडित जी। और पंडित जी, इसके साथ एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है, जब हम चावल को इतना चमत्कारी बता रहे हैं तो फिर एकादशी के दिन चावल कीड़े के समान क्यों बन जाता है? ऐसा है, भगवान श्री हरि विष्णु का ये व्रत है और एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों दिन चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर कुछ दूषित होता है। अच्छा। और चावल के खाने से हमारे शरीर की जो डाइजेशन की पावर है वो कमज़ोर होती है, जठराग्नि मंद पड़ती है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि यदि महिला की शीशे की चूड़ियाँ टूट गई तो उसके सुहाग को खतरा हो जाएगा। ठीक है, सुहागन का सिंदूर अगर गिर गया तो ये अच्छा नहीं है। तो क्या ऐसा होता है कि चूड़ियाँ टूटते ही वो विधवा हो जाएगी? नहीं ना। तो कहने का मतलब एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं जी, उन लोगों के लिए चावल खाने की मनाही है। अच्छा। वो तो व्रत ही करते हैं, लेकिन जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें भी महीने में एक दिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ये सनातन धर्म में लॉजिक के हिसाब से भी उचित है जी। लेकिन जगन्नाथ जी भी तो विष्णु भगवान हैं जगन्नाथपुरी में जी, वहाँ चावल का ही प्रसाद बंटता है। बिल्कुल। वहाँ मतलब कि मिट्टी के घड़े में घड़े पे घड़ा ऐसे 2500 घड़ा रख करके नीचे आंच लगाई जाती है, सब में चावल और खिचड़ी पकती है, दाल पकती है और वही प्रसाद सबको बांटा जाता है, वही प्रसाद सब लोग खाते हैं। तो ऐसा सार्वभौम मत नहीं है, लेकिन हाँ एकादशी के दिन चावल तो सही में सचमुच वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल एकादशी के दिन खाने से स्वास्थ्य में गिरावट आती है। अच्छा। और दूसरी बात, पता नहीं दिव्या आपने कभी अनुभव किया या नहीं किया, शुक्ल पक्ष की 10वीं से पूर्णिमा तक अपराध बहुत ज्यादा देश में होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सबकी मन स्थिति जो है बहुत ज्यादा उग्र और बहुत ज्यादा मतलब कि विद्रोही हो जाती है और बदला लेने की भावना लोगों में जागृत हो जाती है। ठीक है पंडित जी, अब जो नियम है वो भी बता दीजिए। भगवान के भोग के लिए चावल हमेशा अलग रखें। देवी देवताओं को चढ़ाने वाले चावल रसोई में ना रखें।
पूजा सामग्री के साथ चावल रखकर भगवान को अर्पित करें। देवी देवताओं को हमेशा शुद्ध और अखंडित चावल चढ़ाएं। खंडित चावल चढ़ाने से कार्यों में रुकावट आती है। सिर्फ चावल ही देव मूर्ति पर अर्पित ना करें, इसके बाद भी सामग्री भोग लगाएं और चावल अर्पित करते समय हर समय उसको हल्दी से रंग करके ही चढ़ाएं। किसी देवता को चढ़ाना है। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली के साथ अंगूठा लगाते हुए चावल चढ़ाएं। चावल चढ़ाते समय मन हमेशा शांत रखें। केवल शिव जी की पूजा में चावल चढ़ाते समय उसे हल्दी न लगाएं, क्योंकि शिव जी संहार के देवता हैं। संहार मतलब संहार, और संहार के देवता को संहार की वस्तु पसंद होती है, जैसे उन्हें भस्म और राख पसंद होती है। तो इसलिए सृष्टि से उत्पन्न जो हल्दी होती है वो उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।